म्यूनिख यहाँ की असल सख्त कदामत पसंद जर्मनी है। यहाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं और दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ बनाते हैं। साल भर लोग खुद भी रोबोट की तरह काम करते हैं, लेकिन जब अक्टूबर आता है तो 2 हफ्तों के लिए सब कुछ बदल जाता है। सालाना त्यौहार अक्टूबर फेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब है। 16 दिनों में इस इलाके से 6 मिलियन लोग गुजरते हैं, जहाँ शराब और खुशी का माहौल होता है। बेकाबू खुशी जो बड़ों और बच्चों दोनों को अपनी लपेट में ले लेती है। मुझे ये पकड़ चुका है, अजीब है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। इसी तरह अक्टूबर फेस्ट वो जगह है जहाँ मोहब्बत मिल सकती है। मैं 40 साल की कनवारी तलाश कर रहा हूँ। बहुत से इख्तियारात हैं, तुम कोशिश कर सकते हो। तो कैसा लगा? सबसे मशहूर तस्वीर। लेकिन कब खत्म हो रहा है और सख्त जर्मन रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो रही है। जीते हैं हमेशा काम में मसरूफ, पैसे काफी है, पैसे काफी नहीं है। धोखाधड़ी फरेब यहाँ ज्यादा है। कभी रूसियों के साथ काम ना करो, वो हमेशा धोखा देते हैं। सिर्फ गुलाम एक दूसरे। ये एक मनी ईचर है। दोस्त दोस्त की मदद करता है, दोस्त को मारना। एक जगह पर काफी फरारी, ना सिर्फ बियर, कारें और काम। आज हम जर्मनी के एक अहम शहर की आम जिंदगी में झांकेंगे। बोनोस आयर्स है ना? नहीं। ये म्यूनिख का मरकज है और एक खूबसूरत धूप वाला अक्टूबर का दिन। सर्दियों की उदासी से पहले जर्मन आखिरी ठंडी होती धूप को लालच से पकड़ते हैं। फेस्टिवल के उरूज के बावजूद यहाँ सुकून है और कोई भी नशे में नहीं है। लोग फल और शाहबलूत खा रहे हैं। 4 यूरो फी का। इस इलाके में म्यूनिख के मुजाफात में अलीना रहती है। उस वक्त वो काम पर होती है, लेकिन आज नहीं। अक्टूबर फीस्ट पर चलते हुए अभी तक होश में। ये अजीब पोस्टर मेट्रो में हमें याद दिलाता है कि हम इस वक्त दुनिया के शराब के दारुल हुकूमत में हैं। बाकी कुछ यहाँ तक के फेस्टिवल के इलाके में बहुत शाइस्ता है। लोग इतने खामोश मुहज्जिब लोग हैं और बिल्कुल साफ, एक भी सिगरेट का टुकड़ा नहीं। दाखिले पर तलाशी ली जाती है ताकि शराब न लाए। हथियार के साथ भी दाखिल नहीं होने देंगे। जब मैं हुजूम में दाखिल हुआ, मुझे समझ आया कि मैं कहां पहुंच गया हूं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये इतना बड़ा है। ये एक पूरा शहर है जिसकी गलियां बियर के पवेलियंस, बार्स और झूलों से बनी हैं, जो बच्चों के लिए तफरीह है और बड़ों के लिए वाकई मतली का बाइस का। तसव्वुर करें, झूले, पवेलियंस और अमूमी तौर पर कोई भी तमीरात। हर साल यहाँ दोबारा तामीर की जाती है। यहाँ का मैदान अब ऐसा नजर आता है, गर्मियों में ये बिल्कुल खाली था। जर्मन लोग मकसद के साथ पीने की कोशिश करते हैं। तकरीबन सभी कौमी लिबास में होते हैं और घोड़ों पर बियर की बैरल ले जाते हैं। ये त्यौहार एक बड़ी भीड़ है। बैठने के लिए जगह हासिल करने के लिए आपको उन पवेलियंस में से एक का इंतखाब करना होगा, जिन्हें खैमे भी कहा जाता है। पहले से मेज बुक करवाना एक पूरे गांव की तरह है। आज गोदीन यहाँ दाखिले पर दोबारा बैग की जांच होती है। पैमाने फिर से हैरान कुन है। एक ही खैमे में हजारों लोग एक साथ जश्न मना रहे हैं। शोर इतना ज्यादा है कि बड़ा ऑर्केस्ट्रा बमुश्किल सुनाई देता है। अक्टूबर फीस्ट खानदानी त्यौहार है। माँ एक हाथ में बियर है और दूसरे हाथ में बच्चों को, और जिनके बच्चे नहीं हैं वो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और दुल्हनें तलाश कर रहे हैं। ज्यादातर अक्टूबर फीस्ट के दिन का वक्त मेज पर गुजरता है और खाना, बियर जैसे फूल वेटर्स लाते हैं। कमाल है, मुझे तो बिल्कुल नाक के नीचे दबा दिया। शंटजल मुश्ड पोटैटो के साथ मुर्गी। बियर की कीमत तकरीबन 15 यूरो फी लीटर है। खाने की मिकदार भी तकरीबन इतनी ही है। निशाना एक ही है। ये चाकू जंग के जमाने का लगता है। अपने ऐसी मुर्गी थाई है जो बिल्कुल टूट जाती है। इसे इस तरह गलत तरीके से पकड़ना तब वो खूबसूरत है। मैंने सिर्फ आधी बियर पी है। ये इतनी मजबूत है कि मुझे पहले ही पकड़ लिया है। ये बहुत ज्यादा है।
मुझे मालूम था कि बैठकर पार्टी खत्म नहीं हो सकती। ये लड़का जल्दी से डांस में चला गया। यहाँ माहौल मजीद खुशगवार और ज्यादा शोर वाला हो गया। ये लड़का भी सबसे पहले बेंच पर चढ़ गया। आज हमारा रहनुमा बिल्कुल वही है। ये वाकई बहुत ज्यादा से ज्यादा मजा आता जा रहा है। बहुत खूब गाते। लगता है मैं यहाँ ज्यादा आजिज हूँ, लेकिन अकेला नहीं बैठूंगा। तो फिर चलो ऐसे करते हैं। सबसे मशहूर तस्वीर। बिल्कुल सही। खानदानी जश्न के बारे में मजाक नहीं था। अक्टूबर फीस्ट बच्चों की तफरीह का एक बड़ा हिस्सा है जो शराब से मुताल्लिक नहीं है। आज वटली यहाँ है अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ हम ये कर सकते हैं और बच्चों का जश्न मना सकते हैं। अभी हमने एक खेल खेला, बोतलें गिराई। हाँ, वो खुश हैं। यहाँ हर किस्म की मजेदार चीजें हैं, उन्हें ये पसंद है। हम इतना नहीं चाहते थे जितना वो यहाँ आना चाहते थे। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा पसंद है वो बियर जो अक्टूबर फीस्ट की नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये मजेदार है। मजबूत माहौल और मौजूदा मोड के लिए बेहतरीन। ये बहुत जबरदस्त है। हम वटली के साथ मरकज में हैं। ये अंग्रेज भी शायद अक्टूबर फीस्ट से हैं। वो कूड़े से मार रहे हैं। वटली हैरान है कि जर्मन किस तरह म्यूनिख की तारीखी शक्ल को महफूज रखते हैं। तुम तसव्वुर कर सकते हो, म्यूनिख का 90% हिस्सा तबाह हो गया था और उन्होंने इसे पुराने मंसूबों के मुताबिक दोबारा तामीर किया। ये पीनथियॉन है। हमेशा तमाम मसाइल पर जलसे मुनक्किद होते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े हिस्सों में से एक शुरू होता है। शहरी पार्क का हिस्सा शुरू होता है। इंग्लिश गार्डन। यहाँ रेस्तोरां है जहाँ मुहज्जिब होना जरूरी है। उनकी पॉलिसी ऐसी है, आप हमारे मेहमान बनकर आए हैं। वो आपको मेज नहीं दे सकते, वो आपकी खिदमत नहीं कर सकते, वो आपको निकाल सकते हैं, यानी चाहे आप कोई भी हो। पार्क बहुत सरसब्ज है। फवारे और नहरें, पानी की कमी नहीं। सबसे ताकतवर नहर की शक्ल। इस पर एक मसनूई लहर बनाई गई है और अब ये सर्फिंग करने वालों की पसंदीदा जगह है। ठंडे पानी के बावजूद वाव बिल्कुल बाली जैसा है। बारिश में भी इस शो के नाजरीन मौजूद हैं और लहर पर वाकई जबरदस्त खिलाड़ी हैं। लेकिन सारा पर वहाँ नहीं है। अपने घर से इस मकाम तक वेतल्क बाकायदगी से दौड़ता है। ये 15 किलोमीटर बनता है। जर्मन लोग न सिर्फ BMW पसंद करते हैं बल्कि साइकिल भी। कितनी खूबसूरती नस्ब की गई है। यह अफसोसनाक है, सफेद साइकिल पार्क की जाती है जहां साइकिल सवार मकलेत के मुताबिक इसे 2021 में टुकर मारी गई थी। म्यूनिख में बियर न सिर्फ खत्म की जाती है बल्कि तैयार भी की जाती है। अभी वैसे हम गुजरने वाले हैं। शपातन बियर फैक्ट्रियाँ। देखो, ये सब टैंक खड़े हैं। यहाँ अगर हम खिड़की खोली तो हापस और मालट की खुशबू महसूस होगी। साइज और शक्ल में म्यूनिख विताली के खारकेफ की याद दिलाता है। लोगों के लिहाज से जंग से पहले के खारकेफ जैसा लगता है और यहाँ मुझे ज्यादा आरामदेह महसूस होता है जितना मुझे डिसल्डोर्फ में होता जहाँ मैं गया था। बहुत ज्यादा मुनशियात का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा गंदगी। हालांकि यूं कहीं खारकेफ के मुकाबले में म्यूनिख गंदा है। शहर को मिलियन की आबादी वाला गांव भी कहा जाता है। म्यूनिख के 35% बाशिंदे ये सिर्फ वो हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। 35%, 65% ये सब गैर मुल्की लोग हैं। ये वो जगहें हैं जो माइकल जैक्सन को पसंद थी, जो उसी होटल में ठहरते थे जो इस गिली के करीब था। जैक्सन को म्यूनिख बहुत पसंद था और इस जगह को भी पसंद करते थे। ये शहर का बिल्कुल मरकज है। इस मुल्क को दरियाफ्त करना वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं पहली बार 2004 में जर्मनी गया था। ये यकीनन एक मुख्तलिफ जर्मनी था, बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर मैं 2008-2009 में मैडोना के कंसर्ट में गया था। ये मैं म्यूनिख में था और दूसरे शहरों में भी गया, लेकिन इसी तरह मुझे सयाह बनना बहुत पसंद था। यहाँ इमिग्रेंट, रिहायशी बनने के बारे में
मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल तौर पर खुश हूँ। खैर, जर्मनी इतनी बैन अल-अक़वामी नहीं थी। अब जा सकते हैं किसी भी। खैर, हम वहाँ बच्चों के साथ जाते। खिले स्विमिंग पूल में 70% हो जाएगा। आने वाले मुसलमान वो बर्ताव करते हैं, यकीनन बिल्कुल वैसे नहीं जैसे जर्मन बर्ताव करते हैं। वो ऊंची आवाज में मौसीकी सुनते हैं। असल में ये उनकी सकाफती विरासत है जो जर्मनों के लिए नाकाबिल फहम है। मुझे लगता है कि उन सालों में खुद जर्मन ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन फिर भी ये इस वजह से है कि इतने ज्यादा मुहाजिरीन क्यों हैं। यहाँ ऐसा हुआ कि उन्हें क्या करना पड़ता है, अब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, यहाँ लिखा है कि ये वो शख्स है जो कुछ पकड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। जर्मनी दुनिया के तमाम गर्म मकामात से बड़ी तादाद में पनाह गजीनों को कबूल कर रहा है। सिर्फ यूक्रेनियों की तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन है। विटाली के मुताबिक तमाम जर्मन इस मेहमान नवाजी से खुश नहीं है। देखो, वो मुझे जाने नहीं देगा क्योंकि मेरी गाड़ी उसकी नहीं है। जी हाँ, मैं पहले खड़ा था। देखो, देख रहे हो, और यहाँ भी ये बहुत होता है। हालांकि मैं पहले खड़ा था, इशारा दिया, और ये हो रहा है। लोग असूलना हर जगह एक जैसे होते हैं। हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, हिमायत करने वाले भी और न करने वाले भी। और मेरी गाड़ी पर लिखा था अहमक चीज लिखा। ओ हाँ 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 हाँ, हैरत की बात है, लेकिन वो कागज पर लिखते हैं। बहुत एहतियात से। जी हाँ, बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर वो देखें कि नुकसान हुआ है तो ये काबिल सजा है। मुताल की गाड़ी यूक्रेनी नंबर प्लेट पर है। कैसा महसूस होता है? बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर मुझे काटते हैं और कुछ गंदी बातें कहते हैं। ये इसलिए कि खास तौर पर यह कहकर के वहाँ यूक्रेनी कहा जाता है। यानी यहाँ ये अहम है कि न सिर्फ बाविरिया के नहीं, न जर्मन के, बल्कि यूक्रेनी भी थे। जी हाँ। खैर, शायद कुछ मुस्बत होता होगा। ईमानदारी से मेरे मामले में अभी तक नहीं हुआ। वो सोचता है तुम महंगी गाड़ी में हो फिर भी फवाइद हासिल कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें समझा जा सकता है। 15 लाख लोग आए हैं जो के सर पर बैठ गए हैं। अब मैं भी उनके लिए अदायगी कर रहा। क्या तुम टैक्स दो? मैं टैक्स देता हूँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करेंगे। वो यहाँ कभी भी जम नहीं होंगे। वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। वो बैठे, उन्हें पैसे दिए जा रहे। स्पेन नहीं, जहाँ तुम्हें बस कहा गया आओ काम कर सकते हो, तुम्हें हमसे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ लोगों को पैसे दिए जाते हैं। मैं जर्मनी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, लेकिन इस मौका का सब फायदा नहीं उठाते। हालांकि यहाँ काम बहुत है और ये मौजूद है। हाँ, ये बहुत आला नहीं है। इतना सोशल क्यों दिया जाए जितना कोई शख्स काम करके कमाए। अगर मिसाल के तौर पर 30% कम दिया जाए तो ये लोगों के लिए काम करने की तरगीब होती। तरगीब नहीं है। मैंने लोगों की सोशल सर्विसेज में मदद की। वहाँ मिसाल के तौर पर खड़े हैं, वहाँ शामी अफगानी है, उनके साथ बच्चे हैं और वो चीखती है मैं काम नहीं करूंगी, अब मुझे काम की पेशकश ना करें, मैं काम नहीं करूंगी। वो हर बच्चे के लिए जर्मनी के टैक्स दहनगान से पैसे लेती है। जाहिर है मैं जर्मनों को समझ सकता हूँ। एक ऐसी पार्टी है AfD, ये वही पार्टी है जो मुहाजिरीन, गैर मुल्कियों वगैरह के खिलाफ है। वो अब बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मैं ऐसी जारहियत नहीं देखता, खास तौर पर जर्मनों की तरफ से। वो AfD वोट दे सकते। पहले ही कुछ इलाके हैं जो अक्सरियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक तरह की खौफनाक चीज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये करे जो वो वादा करते हैं कि वो तमाम मुहाजिरीन, गैर मकामी वगैरह को निकालना चाहते हैं, तो फिर यहाँ कोई काम करने वाला नहीं होगा। ये तो माँ है, वो पनाह गजीनों की मदद कर रही है और अभी अपने दफ्तर जा रही है। तुर्की हजामत खाना। जी हाँ, मैं कड्रैक में हजाम हूँ। वहाँ तुर्की की रोटी बनती है। वहाँ मैं दाल का सूप पीता हूँ। तुर्की का सूप जबरदस्त है, सब कुछ इस्तांबुल जैसा है। पहले अपार्टमेंट्स थे, अब दफातर हैं। यहाँ 2 कमरे थे, उन्हें तब्दील कर दिया गया है।
तोमा जर्मनों और यूक्रेनियों दोनों को मशवरा देती है। ऐसे कह लें ताकि आपको पैसे मिले और जर्मनी में रहने का तरीका हो ताकि आप काम भी कर सकें, क्योंकि बदकिस्मती से जर्मनी में ऐसा निज़ाम है कि बहुत से लोगों के लिए काम करना फ़ायदेमंद है और पैसे हासिल करना भी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर टैक्स की बड़ी मिकदार है और अगर आप कहीं काम करने जाएं तो आपको हाथ में यूं कह ले रियासत से मिलने वाले पैसों से तकरीबन 200 यूरोज ज्यादा मिलेगा। इसके साथ ही पनागुज़ीन रहाइश पर बहुत कुछ खो देता है। बच्चे, तो क्या होता है अगर पनागुज़ीन काम शुरू करता है तो उसकी मुफ्त रहाइश भी ले ली जाती है। देखो किस किस्म का पनागुज़ीन। अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कलीन में हम कैंपों में हैं, कैंपों की परवाजें। कुछ लोग घरों में हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल रोते हैं, जैसे कि कैंप में। और फिर तुम सुबह उठते हो, सर्दी है, बाहर -10 डिग्री है, तुम्हें बाहर जाकर बैत अल-खला जाना पड़ता है। मुशीर के तौर पर तोमा ने ऐसे कैंपों में बहुत वक्त गुजारा है। और तुम्हारे पास अलग कमरा नहीं है, तुम्हारे पास ये है जैसे यहाँ से। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 2 तो यहाँ खड़े हैं, 1 2 3 4। अच्छा है तुम्हारे पास कोई खानदान है, खानदान के साथ रहते हो। नहीं, घर में रहते हो, किसके साथ रहोगे? दीवार है और फिर सब कुछ बाहर। क्या तुम देख सकते हो? ये है जो हम देखते हैं इसके कपड़े बदलने वाले लोगों के सामने। ये जब वहाँ खानदानी मशावरत के लिए जाते हैं, जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ वालिदैन को उन बच्चों के बारे में मशवरा लेना होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये क्या है। ये एक इतालवी रेस्तोरां है, इससे जबरदस्त है। ये आधी पिज्जा की तरह दुखता है। यहाँ तोमा स्केट पर आई और इसी पर अपनी दूसरी नौकरी पर जा रही है। खैर मुश्किल नहीं है। साइकिल सवार टूमा नाराज होते हैं, लेकिन स्केट इसका नंबर 1 ट्रांसपोर्ट है। मैं मुख्तलिफ चलती हूँ। मारियान जाना पसंद है जहाँ लोग होते हैं। मैं ऐसा अपनी को पकाया नहीं। खैर ये सीखना पड़ता है कैसे कहना है, माहिर बनना सीखना। और तोमा की दूसरी नौकरी पहली से कहीं ज्यादा मजेदार है। ये बिल्कुल अक्टूबर फीस्ट है। फेस्टिवल में तोमा सयाहों की रहनुमाई करती है ताकि वो भीड़ में अपना पवेलियन मेज तलाश कर ले। पहली बात जो मैं सयाहों को बताती हूँ वो ये है कि ये बांड कहाँ बांधना है। ये बहुत अहम है। उसका मतलब है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। अगर मैं होती बेवा, हाँ, लेकिन मैं बेवा नहीं हूँ, मेरे पास बांड पीछे होता। और अगर मैं कनवारी हूँ तो मेरे पास ये बिल्कुल दरमियान में होता। यहाँ क्या कनवारी को ये ऐलान करना चाहिए कि वो कनवारी है? ऐलान करना चाहिए ताकि कोई उसे ना करे। बाईं तरफ देखना चाहिए अगर मैं अभी भी हूँ। क्या ये तुम डियर के बाद कह रहे हो? 40 साल की कनवारी तलाश कर रहा हूँ। 40। हाँ, बहुत से इख्तियारात हैं, इसलिए तुम कोशिश कर सकते हो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम ताम की तरह रिबन बांध लो, लोग मुतासिर होते हैं। और वीटर्सेस अच्छी कमाई करती है। हमारे यहाँ तो बस खींच लेते हैं। हमने 50 यूरो दे दिए। वो आमतौर पर उन 16 दिनों में कमाते हैं, यानी ये 3 वीकेंड्स और 2 हफ्ते हैं, तकरीबन पूरे साल के लिए। इसलिए अगर उनकी कोई दादी यहाँ काम करती थी तो उनकी माँ यहाँ काम करेगी, बेटी यहाँ काम करेगी। और अगर बेटी नहीं है तो वो अपनी किसी खाला को दे देंगे। पैसे खानदान में ही रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करना चाहूंगी। यहाँ बहुत शोर है। वो 5 मग उठाते हैं, 5 यहाँ 5 वहाँ। ये कितने हुए हमारे पास? 10 लीटर। क्या तुमने मग को आजमाया? ये काफी भारी है और मग भी। अगर तुम्हारे पास वहाँ सीना है तो मदद कर सकते हो। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता। इस सब के बावजूद तोमा बियर नहीं पीती। मैं कल रात यहाँ था। ये नामुमकिन है। नशे में धत लोगों से नफरत। नशे में तो फिर भी ठीक है। हाँ, तुम्हें बहुत सब्र की जरूरत है। शायद इसीलिए मुझे पैसे मिलते हैं। सब्र के लिए कितने पैसे मिलते हैं? अच्छा, तकरीबन 35 देते हैं। ऐसी गलत। तुम यहाँ शौहर नहीं ढूंढ रही? नहीं, मैं यहाँ नहीं ढूंढ रही क्योंकि मैं नहीं पीती। मुझे क्या? फेस्टिवल में 8 मिलियन लीटर बियर पी जाती है और जो ज्यादा पी लेते हैं उनके लिए इस ढलवान पर लेटना ही रह जाता है। ये एक मैदान है जिसे कोर्ट्स वीजन कहा जाता है। का मैदान? हाँ बिल्कुल, वीजन ये मैदान है। कोर्ट्स वही है जो तुमने कहा।
और लोग यहाँ सुबह 9 या 11 बजे आते हैं, अपनी कुछ बियर पीते हैं और फिर 3 घंटे के लिए इस मैदान पर लेट जाते हैं। कुछ लोग पार्टी से और कुछ करीब ही दूसरे काम करते हैं। बहुत से सयाहों त्योहार से एक गिलास निकालना होता है। नहीं, अगर गिलास बाहर निकल रहा हो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, पकड़े जाएंगे। हाँ, 10, 15, 11 बजे निकलता है, 1, 2, 3 बजे इस तरह गिलास के साथ। तुमा यहाँ 6 साल काम कर रहा है। कहते हैं यहाँ शवार जनीगर आया था, लेकिन क्या तुमने इसे देखा? वो हर साल हमारे पास आता है। इसे एक टेंट पसंद है जिसे मानस्टाल कहते हैं, फैंसी है। पिछले साल जानी लीप आया था। अक्टूबर फीस्ट के लिए मलबूसात एक अलग कारोबार। शहर में हर जगह उनकी खरीदो फरोख्त होती है। छोटे शॉर्ट्स और सादा कमीज 250 यूरो। ये तो बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं है। अलीना म्यूनिख में अपार्टमेंट लेती है। वो इस घर में कुछ महीने पहले मुंतकिल हुई थी। तमाम बल्ब नहीं लगाए, फ्रेम में फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। कहती है ये जानबूझकर किया गया। मंसूबा बंदी में छत पर नाश्ता करना था, लेकिन बाहर फिर से बारिश हो रही है। मैंने इसे फिल्माया है, उतार लिया है, घर पर करना पड़ेगा। अलीना का नाश्ता बाविरियाई है। मेरा ख्याल है कि ये खास तौर पर शूटिंग के लिए है। ये एक आम बाविरियाई नाश्ता है। हाँ, पर्जल आलू डोनट। ये मैं नहीं जानता, इंसान इसे बहुत पसंद करता है, लेकिन खास तौर पर यह बहुत मजेदार है। आलू डोनट आलू का सलाद है या प्योरी की तरह लगता है। इसमें कोई खास मसाला है। मैं खुद कभी बनाने की कोशिश नहीं की। तुमने खरीदा सफेद सासजिज और ये मीठी सरसों, ये वाकई चिपकने वाली है। असजिज के साथ जैसे वो ऐसी। वहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ नजरियात हैं कि उन्हें कैसे साफ किया जाए। आप फिर कहते हैं कि अगर ये बवेरियन है तो आपको उनकी जरूरत है। गोश्त को इस झिल्ली से चूसना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। मैक तो बस रिवायती तौर पर झिल्ली के साथ कि इस तरह ज्यादा होता है, लेकिन क्या वाकई वो सुबह के वक्त बियर पीते हैं या फिर वो बस आराम करते हैं? तुम कभी ऐसा करती हो? एक गिलास लेकर काम पर चली जा। शायद सिर्फ एक ठंडा ग्लास बनाई। तुम एक जुज़्व हो, मैं एक जुज़्व हूँ। उन्हें दोपहर के वक्फे के दौरान बियर की खुशबू लेने की इजाजत है। अलीना जर्मन जबान में बोलती है, जर्मन किताबें पढ़ती है। पढ़ो पैराग्राफ, सब समझ जाओगे। ऊंचाई तुम्हारी बेंचमार्क? हाँ, दरमियान में। मैं ही दरमियान से कम। वो 2017 में तालीम के फौरन बाद यहाँ आई थी। वो अपने वालिदैन के साथ और पोडेंस्टर यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ है। और तुम यहाँ कहीं कि तुम पोडेंस्टर से हो, मोल्डोवा से नहीं कहती थी। और वो कैसे रद्दे अमल देते हैं पोडेंस्टर? नहीं, लेकिन मैं। अलीना डेटिंग कर रही। अलीना ने आया का काम किया, साथ ही साथ पेशा वराना तालीम ली, दस्तावेजात तैयार किए। 5 साल पहले इसे अकाउंटेंट की नौकरी मिली, लेकिन अब वो तब्दीली चाहती है। बारे में सोच रही। मेरे लिए थोड़ा सा सादा ताकि इतना दबाव ना हो, थोड़ा कम हो ताकि काम और जिम्मेदारी कम हो, लेकिन पैसे ज्यादा हो। अच्छा, तुम जर्मन मेयार के मुताबिक भी तुमने अच्छी जगह बनाई है। तुम्हारे पास अच्छी रहाइश है, पैसों की कोई कमी नहीं। अब तो सोचो, मार्च 24 तारीख। मैंने इस तरह से 2017 से मैंने इतना कुछ देखा है कि ये कहना मुश्किल है कि ये आसान था। अच्छा, क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है कि किसी को यहाँ साथ रखो? नहीं। हाँ, मेरे जानने वाले पूछते हैं जब उन्हें पता चलता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं ही अभी इससे निकली हूँ और मैं कुछ सुकून चाहती हूँ। तनख्वाहें, टैक्स के गोशवारे और रिपोर्टिंग। अलीना ने मुश्किल रास्ता चुना। जर्मन ब्यूरोक्रेसी जैसा कि है यहाँ भी चक्कर मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जर्मनों के लिए भी कभी कभी इस पर बात करना मुश्किल होता है, इन कवानीन को समझना, और हमारे लिए तो और भी ज्यादा। हर कानून साथ एक अस्तना होता है जिसके मजीद कुछ अस्तना होते हैं। तनख्वाह कितनी? यहाँ इस बारे में नहीं पूछते, जैसे नहीं पूछना चाहिए। मुझे तो उल्टा ये बताया गया है कि मुलाकातों में लड़का लड़की से पूछता है कि वो कितना कमाती है। शायद जर्मनी में नहीं, जर्मनी में। खैर, मेरे लिए काफी है, जब तक कि हमें इस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए काफी है। अपार्टमेंट की कीमत उस तब्दीली के साथ 1000 यूरो, इससे भी ज्यादा। कम्यूनल सफर और खाने के साथ, लेकिन शायद 3 कमाते हो। ये
हाँ, हमने ये जान लिया। क्या तुम कुछ बचत करते हो? नहीं। खैर, अगर जिंदगी को मुतवाजिन तरीके से गुजारा जाए तो मैं बचत नहीं करता। इसमें शामिल नहीं है कि ब्रांडेड चीजें खरीदना, ये ऐसा कहूँ तो फिर बचत करता हूँ। पतों में लग और लिंक के काम करना है। ऐसे ही जी रहे हैं, हमेशा काम में। मेरा इलाका। अब हम पुल पार करने वाले हैं। ये इजर है, यहाँ बीवर चलते हैं। हम बच्चों के साथ यहाँ बीवर पकड़ने की कोशिश करते हैं। पकड़ा नहीं। खैर, मैंने एक बार बहुत बड़ा देखा था। इस इलाके में वटली की इमारत पर एक और मंजिल बनाई जा रही है। सरासू जो लोग रहे उन्हें कहा गया हमारे पास एक और मंजिल होगी। वो हर रोज एक बेहतरीन फुटबॉल मैदान के पास से गुजरता है। कभी नहीं देखा कि इस पर कोई खेल रहा हो। ये बज़ाहिर स्कूल की मलकियत है, लेकिन यहाँ कभी कोई नहीं होता और इस तक पहुँचना नामुमकिन है। मैदान तो बहुत अच्छा है। मैं कीमतों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ कहते हैं म्यूनिख वो सबसे महंगा है। वहाँ आपको जाना होगा अगर आप वहाँ बचत करना चाहते हैं। खैर, सब कुछ मुतवाजिन है। म्यूनिख में सब कुछ मुतवाजिन है। ज्यादा कीमतें, ज्यादा तनख्वाहें, कमाने के ज्यादा मौके। मजमूई तौर पर रहाइश की कीमत मिसाल के तौर पर इस इलाके में खैर पुरानी, बहुत ही पुरानी, ये तकरीबन 7500 फी मुरब्बा मीटर होगी। हैरत अंगेज और नई ये कहीं 12-5 फी मुरब्बा है। दाएं तरफ ये बनकर है। ऊपर वहाँ एक अपार्टमेंट है जो 12.5 मिलियन में फरोख्त हो रहा है। यहाँ लोग छुपे हुए थे, बाद में इसे रहाइश के लिए तब्दील कर दिया गया। जर्मन लोग गाड़ियों के शौकीन हैं। यहाँ ऑटो इंडस्ट्री फखर है। म्यूनिख में हर जगह सिर्फ BMW, ऑडी और पोर्शे है। और अगर कोई पुरानी गाड़ी मिले तो ऐसी। यहाँ मर्सिडीज बिल्कुल खिलौनों की तरह शेल्फोहे पर है, लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियों का माहौल मोटर वर्ल्ड में है। ये एक मनी ईचर है। दोस्त की मदद कर रहा है दोस्त को मारना। एक दूसरे की मदद। हाँ, दोस्ताना मदद। ये एक ऐसा नुमाइश मरकज है जो सबके लिए खुला है, जिसमें रेस्तोरां और बेशुमार महंगी गाड़ियां हैं। कह सकते हैं एक जगह पर काफी सारी गाड़ी। ये एक ट्रेन मुरम्मत का कारखाना था। फिर एक जर्मन ने इसे खरीद लिया और इसे तिजारती सरगर्मी में तब्दील कर दिया। हम इस जगह के करीब रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त है और हम बच्चों के साथ यहाँ आते हैं, गाड़ियाँ देखने, खाने और अपने लिए कुछ नया देखने के लिए। बिगेटी, माजरटी और असली रेसिंग कारें जैसे फर्श पर वैसे ही छत पर। बीट मोबाइल, ये इतना चमकता है कि समझ नहीं आता कि गाड़ी कहाँ है। ये मोटरसाइकिल शायद बीटमैन ने पार्क किया है। यानी ये सब कुछ नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ 4 मंजिलों पर हैं और उन्हें बारी बारी दिखाया जाता है। ये रोल्स राइस है, एक मुकम्मल हिस्सा। जी हाँ, उन्होंने इसे कैसे मोड़ा। ये गाड़ी 168,000 यूरो की है। क्या ये वाकई फरोख्त होती है? जी हाँ। मिसाल, इस गाड़ी के मालिक ने इसे यहाँ लाया और फरोख्त के लिए रखा। ये खड़ी है, वो किराया अदा करता है। सिर्फ इस किस्म के मुनफरिद नमूने फरोख्त नहीं होते। हाल ही में वेतल की यहाँ अपने पुराने दोस्त के साथ सिर्फ घूमने आया था। और यहाँ एक लड़का फरारी से कहता है, आए अब क्या देख रहे हैं, आए हकीकत में देखें। हम अंदर गए, इन फरारी को देखा, उसने हमें वहाँ बिठाया, यहाँ वहाँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ BMW है और हमें एक आदमी मिलता है और कहता है अब फरारी में गए BMW भी देखे। यानी हमने कपड़े पहने हुए हैं। हमारी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। भिखारियों को नहीं आने देते। आप इस पैकेट के साथ, हाथ में बोतलों के साथ। यहाँ इसके बरक्स वो ऐसा आदमी था, उसने हम पर इतना वक्त सर्फ किया। शायद इसे बोरियत हो रही थी, शायद इसलिए कि और कोई नहीं था, लेकिन इसने ऐसी बेइतनाई नहीं दिखाई। जर्मन क्या पसंद करते हैं गाड़ियाँ आबियर में समझ नहीं पाया। मैं हूँ इस बी में ही। ये मकामी बियर है। हाँ, टोस्ट करते वक्त आंखों में देखना जरूरी है। क्यों? ये उनके यहाँ बेअदबी समझा जाता है अगर आप आंखों में नहीं देखते और कुछ तौहीन आमेज करते हैं। यहाँ वक्त नहीं रहना, यहाँ जाना है जहाँ कुछ हो रहा है। हम आंखों में देखेंगे, आंखों में देखना है। बच्चे लीमोनीड के साथ टोस्ट करते हैं।
यहाँ एक उसूल है प्रोमील के बारे में। हम दोनों 2 ऐसे गिलास पी सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं, फिर से दोनों मिलकर एक ही स्टीयरिंग के साथ पीछे की रफ्तार में। अभी वीडियोस आ रही हैं जब पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग लोगों को रोकते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने 1946 में खो दिया था, 1946 स्टालिनग्रेड में खो दिया, उनके पास लाइसेंस नहीं। तो आप कैसे चलाते थे? आपने मुझे कभी नहीं रोका, मैं चलाता रहा। आइए वापस आते हैं अक्टूबर फीस्ट। बियर और खाना खत्म हो रहा है और लोग बेंचों पर सीधे मेज पर चढ़ रहे हैं। मैंने भी कोशिश की, मुझे कुछ अजीब सा लगा। लड़कियों को भी ज्यादा मजा आ रहा था। अगर गौर से देखें तो बहुत खूबसूरत भी नजर आती है। मैं बहुत हैरान हुआ, पता चला ये वो चीज नहीं है जिसे किसी सूरत नहीं सूंघना चाहिए। ये पुदीना है और इसे शायद सूंघी। ये ताजगी बख्शता है। मैंने इसका जायका चखा। पुदीना है। शख्स को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ताजगी नहीं मिली और उसे सिक्योरिटी बाहर ले जा रही है। अक्टूबर फीस्ट की वीडियोस दोबारा देखते हुए मुझे हंसी भी आई और शर्मिंदगी भी हुई। ये वो नायाब लम्हा था जब मैंने चंद गिलास बियर के पीकर शरारत की। अक्टूबर फीस्ट वो वाहिद जगह नहीं है जहाँ तूमा काम करता है। क्या पैसे काफी हैं? पैसे काफी नहीं हैं। रहाइश पर खर्च होता है और बहुत से लोगों को इजाफी काम करना पड़ता है। इसे जर्मनी में मनी जॉब कहा जाता है। काम पर सब कोशिश करते हैं कि 32 घंटे से ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल वक्त काम करते हैं तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इसीलिए बेहतर है कि सब काम करें, बस 32 घंटे। इसके अलावा जर्मनी में मनी जॉब रखना जायज है और मेरे पास उनकी 5 हैं। कौन सी अच्छी कहानी है? तो पहला ये है, एक तालीमी स्कूल अबरा कदबरा रूसी जबान में, ये म्यूनिख में है। वहाँ मैंने इस साल बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लेक्चर्स पढ़ाना शुरू किया है। फिर टाम के पास अक्टूबर फीस्ट, म्यूनिख के दौरे, मॉडलिंग एजेंसी, नुमाइशों का इनेकाद और सबसे अजीब बात यह है कि घरेलू जगह की तंजीम में मदद शामिल है। टाम किसी के घर जाता है और उनकी तमाम बदसूरत चीजें फेंक देता है। हमारे लिए ऐसी सर्विस का तस्वुर करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये कितनी बार ऑर्डर की जाती है? यहाँ वाकई एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जर्मन लोग वो ज़हनी तौर पर थोड़े से बंद होते हैं। वो अंदर नहीं। जर्मन लोग ऐसे हैं कि आपको उनका एतमाद हासिल करना पड़ता है ताकि वो आपके लिए खिल सके। रूसी कमजोरी दिखाते हैं, इसीलिए अक्सर ये या तो रूसी जबान बोलने वाले होते हैं या अमरीकी। मैं नफ्सियाती सेशंस भी फराहम करता हूँ, वो भी ऑनलाइन। मैंने कहा था 5 मनी जॉब्स ज्यादा हो गए हैं। अब तो ज्यादा हो गए हैं। तो ये है, समझते हो, जब गाड़ी के लिए पैसे जमा करने हो, कहीं और मुंतकिल होना हो, यानी आपको मनी जॉब पर हक हासिल है। इसे मनी जॉब कहते हैं। छोटी नौकरी 530 यूरो तक बगैर टैक्स के कमाने का ये मनी जॉब्स आपको हक है, लेकिन महीने में 530 यूरो से ज्यादा ना हो। तमाम मनी जॉब्स से? हाँ, जहाँ भी आप ये करते हैं। हाँ, मैंने इसमें दिलचस्पी ली, लेकिन जब मैंने समझा तो मैंने घंटे 32 तक कम कर दिए और मनी जॉब ले ली। लेकिन लाजमी है 2 मुख्तलिफ जगहों पर हो। एक और अचानक ज्यादा पैसे आ गए हो। गाड़ी पैसे जमा करने लगी। विटाली के पास बहुत से पेशे हैं। इनमें से एक फोटोग्राफर है और ये इन एशियाई सयाहों ने महसूस किया। उन्होंने पहचाना फोटोग्राफर। हाँ, वो पेशावर है। पेशावर फोटोग्राफर? जी हाँ, मुआफ कीजिए, वो मेरे खुदा, ये कोई ड्रामा नहीं। जर्मनी मुंतकिल होने के बाद विटाली ने इंटरनेट पर ब्रांड्स की तशहीर एक कंपनी खोली। काम करना आसान नहीं है। यहाँ धोखाधड़ी और फरेब इतना ज्यादा है कि हमने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था और बहुत सी जाली कंपनियां भी हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ गैर अदाशुदा बिल है। उस वक्त शायद 6000 यूरो के करीब। अदायगी नहीं करते, पैगामात का जवाब नहीं देते। अदायगी के साथ काम मुश्किल है। यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अभी इस पर जोर दे रहे हैं कि काम सिर्फ पेशगी अदायगी पर हो। तरजह 100। बहुत मुश्किल है वसूल करना। लेकिन अगर हम अदायगी नहीं हुई, हमारे पास वहाँ 950 यूरो के बिल हैं।
ہم نے فیصلہ کیا کہ وکیل سے رجوع کریں۔ وکیل کہتا ہے دیکھیں اب سب سے پہلے اب زیادہ خرچ کریں گے جتنا آپ وصول کریں گے۔ نہیں جانتا کیوں، لیکن 3 وکیلوں نے ہمیں یہی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیں، اگر آپ کا بل 5000 یورو سے زیادہ کا ہے تب آئیں۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے صرف کمپنی کھولی تھی۔ میرے پہلے لوگ جو لیتوانیا سے تھے انہوں نے کہا کہ کبھی روسیوں کے ساتھ کام نہ کرو، وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کا تجربہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس فیصد کے لحاظ سے زیادہ دھوکہ دہی جرمنوں سے ہوتی ہے۔ میں یہاں روسی بولنے والے بلاگرز کو جانتا ہوں جو کہہ لیں کہ صاف طور پر شاید وہ جرمن زبان میں اتنے ماہر نہ ہوں، لیکن وہ جرمن سامعین کو سنبھالتے ہیں، وہ وہاں کماتے ہیں۔ تو 15,000 روپے۔ وطن میں وٹالیو کے حالات بہت بہتر تھے۔ یعنی اگرچہ یوکرین میں اس سے کافی دور ہو چکا تھا، وہاں کاروبار تھے، زیادہ تر پروڈیوسنگ ہوتی تھی، لیکن اب مجھے دوبارہ کیمرہ ہاتھ میں لینا پڑا۔ میں فوٹو ویڈیو بناتا ہوں، پروڈیوسنگ کرتا ہوں، شوٹنگ کے لیے ٹیمیں جمع کرتا ہوں، ہم اشتہارات بناتے ہیں۔ جرمنی میں یوکرینی کاروباری کی مدد کے لیے پروگرامز موجود ہیں، لیکن ایجنسی وٹالیو کی مدد نہیں کی گئی۔ کاروباری منصوبہ لیتا مطالعہ منصوبے کے مطالعے کا کتنا وقت لگے گا؟ کاروباری منصوبے کا وہ کہتا ہے تقریباً 6 ماہ سے 1.5 سال تک۔ میں کہتا ہوں اور اس دوران مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی موقع موجود ہے لیکن طریقہ کار نہیں ہے۔ مواد کے لحاظ سے جرمنی ہمارے ممالک سے پیچھے ہے۔ مواد کی ضرورت ہے بس، اور مزید جرمنی یہ تو ہے پتھر کا زمانہ۔ اب میں جرمنی کو انسٹاگرام پر دیکھتا ہوں جیسے ہمارے ہاں یوکرین میں 2012 میں تھا۔ حقوں سے بات چیت کرنا مشکل۔ میں کہتا ہوں دوستو، ہم آپ کو آدھی قیمت میں 10 گنا بہتر بنا دیں گے، آزمائیں۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہم ایک شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کی عمر 85 سال ہو چکی ہے، وہ کیمرے میں نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب جانتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے مفت میں دکھاتا ہوں، مفت میں بس آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اب جانتے ہیں ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ استحکام کے حوالے سے جنونیت احکام کے لیے یہ زیادہ نقصانات میں سے نمبر 1 یہ بس نمبر 1 یہ بیوروکریسی ہے۔ یہاں سیدھا راستہ ہے، اور اب جرمن کو کہتے ہیں تو یہاں سیدھا راستہ ہے۔ کہتا ہے تم پاگل۔ ہاں، یہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ بیوروکریسی پر ہمیں 30 منٹ ہو چکے ہیں۔ خیر، شاید وہ ابھی بھی مالت تیار کر رہے ہیں، وہ خود اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اب رات 10 بجے کے بعد واشنگ مشین میں کپڑے نہیں دھو سکتے۔ آواز، ہاں، لیکن یہاں فوراً ہی پڑوسی ایسی تختی لگا سکتے ہیں، آج ہمارے یہاں پارٹی ہوگی، ہم آپ سے پہلے ہی معافی چاہتے ہیں، اور وہاں صبح 5 بجے تک اتنا شور مچائیں کہ یہ قانونی ٹھیک ہے۔ انہوں نے خبردار کر دیا یہاں ڈرون اڑانا منع ہے۔ وجہ جانتے ہو کہ کیوں اڑانا منع ہے؟ پرندوں کے لیے شور واقعی ہے، پرندوں اور بلہریوں کا شور، لیکن صبح 5:30 بجے گرمیوں میں یا پھر زیادہ تر فضا میں کھڑکیوں کے نیچے صبح 5:30 بجے تم سو رہے ہو، جمعہ تم ابھی سو رہے ہو، آواز ایسی ہوتی ہے جیسے تمہارے صحن میں جہاز ہو، ایک آدمی ہیڈ فون کے ساتھ چلتا ہے اور پھونک مارتا ہے، اڑا دیتا ہے خیر گلہریوں کو۔ دورہ میلے میں شام ہو رہی ہے اور الینا نے بھی ربن باندھ لیا جیسے چاہیے تھا۔ ہم اسے اکثر دکھاتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کیبن میں ہیں تو قیدیوں میں، لیکن یہ اکثر ہوتا ہے۔ غیر شادی شدہ مردوں کے بھی نشان ہوتے ہیں، میں نے سمجھا نہیں نہ ہی استعمال کیا۔ کیسے ہو یہ ہاٹ ڈاگز ہیں جن میں لمبی باویریا کی ساسجز ہیں، چکھنا چاہیے۔ بہت دیر انتظار کیا کہ جب کاروسل پر کوئی الٹی کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس پر بھی نہیں، حالانکہ مجھے اس کی شکل سے ہی الٹی آتی ہے۔ بہت سارے جھولے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، والدین بھی۔ فیسٹیول کے باہر 2 ٹرکوں کی قطار ہے، لوگ جہاں تہاں ہے سو رہے ہیں، اور یہ آدمی بیئر کے کوپنز مانگ رہا ہے۔
अक्टूबर फीस्ट वापसी टॉम आता है, अंधेरा हो चुका। आप कैसे पढ़ते हैं फॉर्मूला? टाका हमें सिखा सके। मुझे आई, मैंने अक्टूबर फीस्ट के लिए खुद को लिखा था। ब्लाउज। आज स्केट आराम कर रहा था, टॉम उस पर मशवरा देने जाता है। मैं अपनी साइंसी नौकरी पर स्केट पर जाती हूँ। सब हैरान होते हैं क्योंकि मुझे एक बालिग खातून नजर आना चाहिए। बालिग लोगों को संजीदगी से मशवरा देना, और मैं स्केट पर आती हूँ, सलाम रखा और संजीदगी से उन्हें समझाने लगी कि उन्हें क्या चाहिए, कि बच्चों परवरिश कैसे करनी, उन्हें कैसे जीना चाहिए। अलग अपार्टमेंट किराया 1000 यूरो है। टॉम एक कमरा किराया लेता है। ये मेरा कमरा है। मैं एक लड़की के साथ रहती हूँ। मैं डांस में मिली थी। मैं हील्स पहनकर डांस करती थी और वो भी वहाँ थी। हम इससे मिले। वो मौलिदोये से है। यहाँ बावर्ची खाना है, हमारा पुराना है लेकिन अच्छा है। नहीं, अपार्टमेंट जबरदस्त है इन पैसों को मद्देनजर रखते हुए जो हम देते हैं, और हम तकरीबन 600 यूरो देते हैं। म्यूनिख में 2 कमरों के अपार्टमेंट के लिए 1200 यूरो। ये नाकाबिल यकीन है कि मिले। ये कीमतें 8 साल पहले की थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं मजीद ये चाहती हूँ कि वैसे शहर से बाहर कहीं मुंतकिल हो जाऊँ। जब गाड़ी होगी तो मैं शहर से बाहर मुंतकिल हो सकूंगी ताकि मैं घास परा अपने बाग में जा सकूँ। इसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, सब मेट्रो से। वहाँ फिर सस्ता है, यानी जो कुछ भी मेट्रो की लाइन और ट्रेनों की लाइन पर नहीं है वो सब कीमत के लिहाज से बहुत बेहतर है। टॉम ने रहाइश के पैसे जमा करना शुरू नहीं किए, लेकिन उसने उसकी तसव्वुर शुरू कर दी है। अपनी तमाम ख्वाहिशात को उसने प्रिंट करके एक बोर्ड पर जमा कर लिया है। ये रही गाड़ी, ये रही। देखें, मैं पहले ही इस तरह तैयार हूँ और गाड़ी अभी तक नहीं है। हाँ, क्या है पास? हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। तुम तसव्वुर कर रहे हो। वैसे मैं सब एक साथ सफर करना चाहता हूँ। वैसे ये सब कुछ पहले ही पूरा हो चुका है। हकीकत में मेरी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी है। किनरी जज़ायर पर थी, ये भी जज़ायर पर हो चुका है। यहाँ हम अपनी सबसे बेहतरीन खुसूसियात को निखार रहे हैं। वैसे ये भी पहले से अमल में है। यहाँ मैं पहाड़ों में मशगूल हूँ। ये रूसी में क्या कहते हैं? चट्टान चढ़ना। चट्टान पर चढ़ना। मैं हकीकत में थाईलैंड में थी और मैंने मुख्तलिफ मशकें की। मैं अब मुराकबा करती हूँ, मुख्तलिफ ख्वातीन की मशकें करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। बाकी सब कुछ तकरीबन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ गाड़ी, घर और इस काम पर तवज्जो मरकूज करनी है। अच्छा, तुम कहाँ हो? देखो तुम लोग कैसे सफर करोगे भाई। हाँ चलू, क्या मैं इश्तिहार दे सकती हूँ? हाँ, मैं देख रही हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपना CV भेजो। मुझे कहते हैं हाँ, मैं कर सकती हूँ। चल्लू चल्लू बुरा नहीं है। और अगर ये शख्स किसी मुल्क से है और किसके पास जिसका जर्मनी के साथ वीजा फ्री नहीं है, क्या तुम अपने शौहर की दस्तावेजात में मदद कर सकती हो? क्या मैं अपने शौहर की दस्तावेजात में मदद कर सकती हूँ? अच्छा, मेरे पास जर्मन शहरियत है, सिर्फ अगर वो मेरे साथ शादी करना चाहे। कुछ अरसे बाद 5 साल इसे खानदान के मिलाप के लिए दरखास्त देने का हक है। मैं खुद को इस तरह से तशहीर नहीं करना चाहती। चुभना जरूरी है। ऐसी तशहीर में डॉक से आई हुई ब्लाउज को खोलने का वक्त है। यहाँ एक ऐसी कमीज होनी चाहिए, से पहनना है। ये एक कौमी लिबास है। वो उसका सर कैसा है? कितनी ताकतवर, जैसे मेरे पास छाती है। क्या तुम जर्मन से शादी? क्यों जर्मन? हम जर्मनी में हैं। मुझे जर्मनों में दिलचस्पी। वो मुख्तलिफ होते हैं, कुछ बहुत अजीब होते हैं। जब आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का दकियानूसी है, लेकिन कुछ दूसरे भी हैं जो समझदार लड़के हैं। एक दकियानूसी तसव्वुर के बारे में किया। दकियानूसी है यकीनन के पहले मुलाकात पर कौन पैसे देता है। सब 50/50 की पेशकश करते हैं। मैं ही सब नहीं, कुछ जैसे डर भी जाते हैं। ये पूछते हैं क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मैं तुम्हें दावत। खैर, मैंने वक्त सीख लिया है इसका जवाब कैसे देना है। मैं ऐसी हूँ, वैसे मैं खुद अपने लिए पैसे दे सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे दावत देता है तो मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपनी जर्मन ख्वातीन से सुनने के आदी हैं कि तुम मुझे इससे जैसे गोया मैं खुद ही काबिल हूँ। क्या जर्मन ख्वातीन वाकई इससे निमट लेती हैं? शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जर्मन ख्वातीन के साथ जानने वाली या साथियों में से मैंने किसी से नहीं सुना कि ये उनकी तौहीन है। विटाली ने मुख्तलिफ जर्मनों से मुलाकात की और वो अक्सर अजीब लगते हैं। बारिश में शॉर्ट्स पहनकर घूमना आम बात है। अक्सर बारिश में साइकिल पर सवार होकर महंगे रेस्तोरानों में जाते हैं। इस रेस्तोरान के दरवाजे के सामने ये साइकिल खड़ा है, जिसके साथ सामने सूटकेस के साथ
ये लड़की इन ऊंची एड़ियों पर पूरे सफेद लिबास में इस तरह से टांग को ऊपर उठाकर इस सूटकेस में चढ़ जाती है और अपने साथ कुत्ता ले लेती है। ये भी बहुत मजेदार लग रहा था। उसने कुत्ता उठाया और लड़का उसे ले गया कहीं, शायद घर। ये उनके लिए मजेदार है। ये शानदार था कि उनके पास ये नहीं है। ये जो ठीक है, कुछ पाबंदी कि अगर आप रेस्तोरां जा रहे हैं तो आपको वहाँ गाड़ी में जाना चाहिए। वहाँ उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। वो महंगी गाड़ियों में खराब लिबास में हो सकते हैं। ये तजादात की सरजमीन है। मैंने यहाँ सुना है कहा कि ये दो कुतबी मुल्क है। देखो, एक तरफ ये बिल्कुल हमारे करीब ही शाहकार हैं जो इंसानों के हाथों से बनाए गए हैं, सनती ताकत की बुलंदी पर और इंसानी जहानत की BMW, मर्सिडीज बेहतरीन हैं। दूसरी तरफ वो विजिटिंग कार्ड बांटते हैं, टॉयलेट ठीक नहीं कर सकते और पिज्जा लेकर आते हैं 6 घंटे। ये एक अजीम मुल्क है, कामयाबियों के साथ, लोगों के साथ, तारीख के साथ। बस ये गम है। मैंने सोचा मुझे अफसरदगी है। खारकेफ से मवाजना करते वटेली हैरान होता है कि सड़कें सुस्त रफ्तारी से साफ की जाती हैं। एक आदमी प्लास्टिक की बाल्टी के साथ जा रहा है और वो 1 मिनट तक सिगरेट का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ सब सिगरेट के टुकड़े फेंक देते हैं, बस ऐसे ही। ये बस ऐसे ही है, गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। यानी ये हमारे लिए अजीब है। 20 साल पहले मुख्तलिफ नजर आता था। साफ थी। मुझे याद है जब मैं आया था मैं हैरान रह गया था कि उस वक्त यूक्रेन में इतनी सफाई नहीं थी, न ही ऐसी तंजीम थी। यहाँ तक कि म्यूनिख, जो सबसे ज्यादा साफ शहर समझा जाता है, वो कभी कभी कुछ जगहों पर बहुत गंदा होता है। 100 साल पहले जर्मनी भी मुख्तलिफ नजर आता था। ये म्यूनिख में ही था जहाँ हिटलर ने रियासती बगावत की और इक्तदार पर कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ ये बियर हाल था जब हिटलर ने कहा कि वो इक्तदार पर कब्जा करने जा रहे हैं, और यहाँ उन सब को गोली मार दी गई। हिटलर पर इसका वो मुहाफिज गिर गया जिसने असल में उसे बचाया, और जब वो इक्तदार में आया उसने कहा कि ये सड़क इसके शहीद होने वाले लड़कों की यादगार का हिस्सा है, और सबको मजबूर किया कि वो सलामी दे। वो निशान है, सबको मालूम है, जिसे दिखाना मना है। सूरज। जी हाँ, यहाँ पर सबको ये करना पड़ता था, लेकिन सब लोग सियासत से मुत्तफिक नहीं थे। सब नहीं के अब भी, यानी ये मुख्तलिफ चीजें हैं, सियासत, रियासत, लोग, मुआशरा, और कुछ लोग बचकर निकल जाते थे सिर्फ इसलिए कि हाथ ना उठाना पड़े। जी हाँ, फिर इसने हुक्म दिया कि इन लोगों को गोली मार दी जाए, और यहाँ उन लोगों की यादगार है, वो इस सड़क से बचकर निकलते थे। देखो, यहाँ एक दौरा हो रहा है, और नीचे देखो, ये देखो सुनहरी पत्थर। जी हाँ, ईदे कब, और आपके साथ ईदे कब था। चलो उन पर चलते हैं। दूसरे हम इन जगहों पर हैं जहाँ मैं हूँ। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये निकासी का निजाम है। देख रहे हो, मैं नहीं चाहता कि हम मुशावरत में हैं। अक्टूबर फीस्ट में रात है, लेकिन लोगों की तादाद और भी ज्यादा है। बियर और खाने के लिए कतारें लगी हुई हैं। बार्स में भीड़ है, सिर्फ मिठाई के स्टॉल पर कोई नहीं है। जायरीन के लिए बहुत मजा है, लेकिन सब के लिए नहीं। इस नीले बॉक्स में एक पूरी एम्बुलेंस टीम एक शख्स को निकाल रही है। उम्मीद है कि वो अभी जिंदा है। यहाँ एक आदमी ने भी ज्यादा पी ली है और अपनी खुशी खराब कर ली, और यहाँ एक जारहाना आदमी है जो किसी से मार खाने वाला है। पहाड़ों में कचरे के दरमियान मजेदार चीजें छपी हुई है, और ये नौजवान माँ उन्हें ढूंढने के लिए पुरस्म है। ओ वाह, हादसा है, बहुत कम होता है। कीमती मंजर है। 2-2.5 साल में ये चौथा हादसा है जो मैंने देखा है। हाल ही में विताली का यूक्रेनी गाड़ी मालिकान को जर्मन नंबर प्लेट पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया।
मौके मौजूद हैं, उन्होंने मौके फराहम किए हैं और मुंतकिल करना मुमकिन है, लेकिन जब आप सर्विस में जाते हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं मालूम ये कैसे करना है। मैं कहता हूँ यहाँ हिदायत है, वहाँ शेड्यूल प्रिंट किया, हमारे पास ये ज़ाब्ता है और बस हम ये नहीं कर सकते। हाल ही में उसने ये करने की कोशिश की और एक खास सर्विस में वक्त लेकर पहुंचा। मैंने 1.5 घंटा इंतजार किया और फिर मैं बहुत बेबाकी से, बहुत ही दीवानगी से, बेबाकी से, जर्मनों के लिए बिल्कुल बदतमीजी से दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, मुआफ कीजिएगा, मुझे वाकई काम पर जाना है, मैं यहाँ 1.5 घंटे से बैठा हूँ, शायद वो भूल गए हैं या कुछ और। 2 लड़कियों ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे जर्मनी के कवानीन का इल्म नहीं है और ये कि बेहतर होगा कि मैं यूक्रेन जाकर ये काम करवाऊं। मैंने पूछा, क्या मैंने आपको किसी तरह से नाराज किया? मैंने सिर्फ पूछा था और वो दोनों बहुत जोर से चीख रही थीं। बमुश्किल मुझे मेरे दस्तावेजात वापस मिले और मैं चला गया। ये जर्मनी का एक और पहलू है कि शायद सबको मालूम है कि कहीं भी सर्विस नहीं है, और ये क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को नौकरी खोने का डर नहीं है। लेकिन विटालिक सड़कों पर पुलिस वाले बहुत शाइस्ता और मुहज्जिब है। लेकिन जर्मनी मतजाद है और इसीलिए जब मेरे बच्चे पर पड़ोसी का कुत्ता हमला आवर हुआ और हमने पुलिस को बुलाया तो वो 7 घंटे बाद आए और कहा कि हमारे पास इस मामले को देखने का इख्तियार नहीं है, ये आपको इस इदारे का विजिटिंग कार्ड है जो पड़ोसियों के मसाइल को देखता है। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ तो सब्ज बत्ती है। देखो वो कभी कभी परेशान हो सकते हैं कि हिस्सा है। आहिस्ता, ये ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर है। ये टैक्सी ड्राइवर है, अभी हमें ओवरटेक करेगा। वो बहुत लापरवाह है। अजीब बात है, लगता है कि जर्मन इतने मोहतात सलीके से। सब कुछ वैसा नहीं रहा। ये नहीं है, ये वो जर्मनी नहीं है जो पहले था। वो यहाँ गाड़ी चिल्लाते हैं, आराम से इधर इधर नहीं देखते, ना गाड़ियों पर ना साइकिलों पर, और इसीलिए उन्हें कहीं भी इत्तेफाक ना कर सकते। विटालिका को पेट्रोल की क्वालिटी पर हैरत होती। जर्मनी आने के बाद ईंधन की खपत बहुत कम हो गई। ये है अमूमी खपत। अब हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, ये 6.9 है। ये हम शहर में जा रहे हैं। अगर हम शहर में ना जा रहे होते तो ये और भी कम होती, 11.2 मेरे पास था। ये बहुत अजीब है और सड़कें मैं बिल्कुल नहीं जानता। जाहिर है कि वहाँ अब गड़े क्या है। सड़कें वो उन्हें बस हर वक्त मुरम्मत करते रहते हैं। अच्छा सड़कें हैं। अच्छा खैर इसकी जरूरत नहीं। यहाँ हमारे पास 2 साल की जिंदगी में असफाल्ट को काटा गया और वो अच्छी तरह काटते हैं। यार दोस्तों, हमारे पास आप कहीं तो कम अज कम कुछ लगा दो। विटालिका जर्मन सीख रहा है और इस जबान के बारे में उसकी राय काफी बदल गई है। पोस्ट सोवियत दौर में कहा जाता था जर्मन एक सख्त जबान है। ये बिल्कुल सख्त है। कोई अफसाना है, मैं नहीं समझ। ये प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था। हाँ, वहाँ कुछ इलाके हैं, कुछ ऑस्ट्रियाई वहाँ ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे है जैसे आप अरबी जबान सुने फौरन मजाक जैसे। खुदकुश हमला आवर, कामिकाजे शहीद आ रहा है। हाँ, रूसी ये रीच पर आया। इस तस्वीर में अलीना के माँ बाप हैं। बेटी के पीछे वो भी जर्मनी मुंतकिल हो गए। वो ये आपका घर है, दादी और दादा। हाइश और काम ये मुश्किल था कि ढूंढे। क्या तुम में उनकी मदद की तलाश? हाँ, मैं तलाश कर लिया। खैर ये ख्वाबों की नौकरी नहीं। हर जगह वो शहद से लिपटे हुए हैं। यूं ले। हाँ, मुश्किल है, जबान नहीं जानते। तुम्हारा ख्याल है वो मुंतकली से खुश हैं? नहीं, वो यकीनन वही चाहते हैं। ले जाएंगे शायद। हाँ, नहीं ऐसी बात कि वो अलीना तुम शादी कर लेती, बच्चा पैदा कर लेती, मैं तुम्हारी मदद करती, तुम्हारे साथ रहती, वापस चली जाती। वो यहाँ 2 साल रहे। उन्होंने कैसे गुजारा? किसी तरह। उनके लिए आसान नहीं, उनके लिए भी आसान नहीं, लेकिन वो मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे करीब रहना चाहते हैं, इतना दूर नहीं और ज्यादा बार मिलना चाहते हैं। औसतन हम हफ्ते में 1 बार मिलते हैं। ओटाल के साथ हम शहर के मरकज में घूम रहे हैं और खिड़कियों में झांक रहे हैं। इसके अलावा ये ग्लैमरस कुल्हाड़ी लकड़ियों के साथ ये सैलून अजीब लगा। मुताल यहाँ हर रोज आता है और अभी तक किसी ग्राहक को नहीं देखा। और शहर के मरकज तक यहाँ किराया 15,000 माहाना होगा और ये हमेशा खाली रहते हैं जब तक मैंने इस गर्मी को नहीं समझा। लेकिन जर्मनी में अपने प्रोडक्ट के लिए तलब तलाश करना मुमकिन है।
मैं चल रहा हूँ और एक कतार देखता हूँ और वहाँ कतार ऐसी है 70 मीटर लंबी। गर्मियों का मौसम, मैं सोचता हूँ शायद मुफ्त आईफोन्स बांट रहे हैं। मैं इस कतार के आगाज तक पहुँचता हूँ, इस लाइन के आगाज में, और मुझे एक खिड़की नजर आती है जिसमें कुछ लोगों ने, जो मुझे आर्मीनियाई अजार्जियाई लग रहे थे, एक पाई शॉप खोली थी। मैं इस पीरूशक्की की दुकान को याद करता हूँ अपने बचपन से। तुम जानते हो, जैसे मक्खन में पीरूशक्की, और यह हुजूम पीरूशक्की के लिए खड़ा है। पीरूशक्की की कीमत 3.50 यूरो है। यहाँ जो भी खिलता है इसकी अपनी तलब होती है, और उसी तरह सर्विस में भी यूक्रेन की ख्वातीन, हाँ, सब आए, उनके पास सबकी खिदमत की जाती है। वहाँ मैनिक्योर, वहाँ मेकअप, हेयर स्टाइल, सब उनके पास जा रहे हैं। वहाँ हाल ही में खुला, वहाँ हमारे दोस्त में बार्बर शॉप खोली, सब उसके पास पहले ही कतार लगी हुई है। खुद वटली टेनिस का कोच है। अभी शुरू ही हुआ था। यहाँ ये बात फैल रही है कि मैं तरबियत देता हूँ। फौरन लोग राब्ता करने लगे और पूछने लगे, जैसे, क्या आप मेरे बच्चों को तरबियत दे सकते हैं या मेरे साथ खेल सकते हैं? और यहाँ कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए इस पर भी थोड़ा सा कमाया जा सकता है। कोई सर्विस नहीं है। फिर से कोई सर्विस नहीं है। क्यों सर्विस नहीं है? कोई नहीं डरता कि उन पर शिकायत की जाएगी, कोई नहीं डरता कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अमले की कमी, किसी भी किस्म की काबिलियत का अमला, ये हमेशा खौफनाक होता है। और ये कारोबार के लिए चलू कुछ मिसालों से, पूरे शहर में बैनर्स लगे हुए थे। क्या तुमने देखा बैनर कैसे चिपका? उल्टा तुम शिकायत नहीं कर सकते। और मुआहदे में ये नुक्ता शामिल करना भूल गए कि अगर बैनर उल्टा हो जाए तो ये और ये होगा। जर्मनी में जिंदगी के फवायद नुकसानात वटली अलग अलग फहरिस्तों में जमा कर रहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास फवायद कम हैं नुकसानात से। अहम फवायद में बड़ा बाजार, हिफाजत और हैरत की बात है, कीमतें शामिल हैं। कीमतों का तवाजुन, मैंने कीमतों का मुवाजना करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर उस वक्त यूक्रेन और म्यूनिख में, अब यूक्रेन में मेरे कीमतों के तवाजुन के हिसाब से यूक्रेन में कहीं 3 गुना ज्यादा महंगा है म्यूनिख के मुकाबले में। म्यूनिख का मकाम बेहतरीन है, पहाड़ करीब हैं, झीलें करीब हैं, इटली करीब है, यूरोप करीब है, स्विट्जरलैंड करीब है, सब कुछ जबरदस्त है। अब गाड़ियों पर हर जगह जा सकते हैं। और जर्मन लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और समाजी फासले को पसंद करते हैं। मेरी बीवी को ये बहुत पसंद है, हमेशा मुझसे दूर खड़े रहते हैं। हर जगह मुश्किल है, हर जगह मुश्किल है। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस फरेब में न आए कि ये एक समाजी रियासत है जो आपको सब कुछ देगी। बस ऐसे लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पीने की जरूरत है, पार्क में चहल कदमी करनी चाहिए, झील के पास जाना चाहिए, उनके पास मौजूद है सब कुछ मुफ्त में, सब कुछ मुफ्त में, इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। विताली का ख्याल है काम करना और करियर बनाना बेहतर है। म्यूनिख में जिंदगी गुजारने के लिए 4 अफराद का खानदान, जहां 2 छोटे बच्चे और 2 बालिग अफराद। खानदान के लिए 5000 यूरो माहाना। ये बुनियादी तौर पर तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है, बशमूल छुट्टियाँ, जर्मनी के अलावा कहीं, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह। क्या वो वाकई कमा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जो इस सारी सूरत हाल के ज़ेर असर आए हैं, जंग वगैरह की वजह से, उन्हें डरना नहीं चाहिए। आओ खोलो, कम्युनिटी तलाश करना। मिसाल के तौर पर मैं परसों था एक बिजनेस क्लब में जहां मेरी मुलाकात बेहतरीन लोगों से हुई। रूसी बोलने वाले और यूक्रेनी बोलने वाले सब लोग हैं जो कारोबार करते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये सब मुमकिन है। ये देखना बहुत अफसोसनाक है कि कम्युनिटी मौजूद है, मसलन एशियाइयों की। वो साथ रहते हैं, तमाल है। अरबों, आर्मेनियों और सिर्फ सलावी लोग एक दूसरे के। ऐसा क्यों है? क्यों? जर्मनी कितनी जल्दी बदल रहा है। दुनिया के सबसे जंजू मुल्क से लगता है सबसे ज्यादा मेहमान नवाज मुल्क तक, सबसे ज्यादा नस्ली तौर पर साफ मुल्क से बहुत रंगीन और सीरियल सकाफती मुल्क तक। ये जर्मनी के लिए अच्छा है या बुरा, ये खुद जर्मन ही फैसला करेंगे, चाहे वो किसी भी नस्ल के मिले।